मंत्री बनने के बाद मैं यहाँ आया हूँ चंद्रशेखर जी को याद करने के लिए। एक तो मतलब मैं महाराष्ट्र से राजनीति की शुरुआत की, लेकिन जब मैं 1998 में जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना था तब चंद्रशेखर जी से मेरे बहुत गहरे संबंध थे। मैं मेरे पार्टी से अकेला मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहता था, वहां मुझे ज्यादा बोलने का मौका नहीं मिलता था, लेकिन मैं स्पीकर को इतना हैरान करता था कि उनको मुझे बोलने का मौका देना पड़ता था। और बहुत बार चंद्रशेखर जी स्पीकर को बोलते थे कि आठवले जी को बोलने दो। तो मैं डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का अनुयायी हूँ, चंद्रशेखर जी का मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। और जब चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री बने थे 42 दिन, बहुत सारा प्रचार हुआ कि कांग्रेस पार्टी 42 साल सत्ता में रही, लेकिन चंद्रशेखर जी 42 दिन ही सत्ता में रहे। 42 दिन में मतलब उन्होंने अपनी यादगार सभी भारत के तमाम लोगों के बीच में की। समाजवादी विचार जो है, समाजवादी विचार, लोगों को जोड़ने का विचार, समता का विचार करने वाला विचार, भारत की अखंडता मजबूत करने वाला विचार। मैं याद दिलाऊं, वशिष्ठ नारायण जी, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी जब 1952 के मुंबई में लोकसभा के चुनाव में ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के टिकट पर बाबा साहब अम्बेडकर खड़े थे। बाबा साहब अम्बेडकर जी भारत के संविधान के शिल्पकार थे, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। तो बाबा साहब अम्बेडकर जी को यहाँ ही कांग्रेस पार्टी ने हराया था। कांग्रेस पार्टी के काजरोलकर जो थे, उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर जी को 52 के पहले चुनाव में हराया। और इसीलिए बाबा साहब ने विचार किया कि मैं खाली शेड्यूल कास्ट के नाम पर पार्टी चलाऊंगा तो मैं चुनकर आता नहीं, तो मेरा आदमी कैसे चुनकर आएगा और हमारी राजनीति कैसे सफल होगी। अगर सत्ता नहीं मिलेगी तो गरीबों का भला कैसा होगा। और सत्ता के लिए चुनकर आना चाहिए, चुनकर आने के लिए सभी जाति का वोट मिलना चाहिए। और इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर जी ने एक पत्र लिखा था राम मनोहर, और उसमें बाबा साहब ने एक चिट्ठी में लिखा था कि अपने देश में 2 ही पार्टी होनी चाहिए, और वो पार्टी मतलब कांग्रेस का विरोध करने वाली एक रिपब्लिकन पार्टी होनी चाहिए, और सभी दूसरी पार्टियों ने एक रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया नाम की पार्टी में आना चाहिए। पत्र लिखा था। तो एक इतिहास है। वो चंद्रशेखर जी बाबा साहब अम्बेडकर जी पर बहुत प्रेम करते थे, बाबा साहब अम्बेडकर जी की फिलोसॉफी का बहुत बड़ा रिस्पेक्ट करते थे। जब उनके आखिर के दिन में जब वो बीमार थे, तब उन्होंने जो अपना मृत्यु पत्र लिखा था, उसमें उन्होंने मेरे वो बात जो समिति बनेगी उनके नाम पर जो फाउंडेशन बनेगा, उसमें आठवले को वाइस प्रेसिडेंट बनाओ, उपाध्यक्ष बनाओ, ऐसा चंद्रशेखर जी ने उसमें लिखा था। मैं जो चंद्रशेखर फाउंडेशन है उसका मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ। और चंद्रशेखर जी एक बहुत ही बड़े आदमी थे। यहाँ नीलम सोनकर जी आई है, वो मतलब SC/ST कमेटी की मेंबर भी है। यहाँ कुशवाहा जी आए हैं बलिया से, जहाँ से चंद्रशेखर जी बहुत बार 8-9 बार मालूम नहीं, लेकिन 8-9 बार चुनकर आए थे। और मुझे याद है कि एक बार मैं 1998 में मैं पहली बार चुनकर आया था, और मैं प्लेन से मैं गया था पटना। उसी प्लेन में चंद्रशेखर जी भी थे, लालू प्रसाद जी भी थे, और एक गांव में अत्याचार हुआ था, वहाँ कम से कम 11-12 दलितों की हत्या हुई थी। गाँव मुझे याद नहीं अभी। तो मतलब चंद्रशेखर जी ने मुझे तभी मुझे वो जानते थे बहुत अच्छी तरह, और उन्होंने वहाँ के पुलिस ऑफिसर को बुलाकर बताया कि हमारा नया MP है और जो भी चाहिए मदद करिए। तो मतलब ये बहुत प्यार करते थे। एक बार मतलब वहाँ भुंसी में मतलब उनका जो फार्म हाउस था, वहाँ देखने के लिए गए थे। उन्होंने पूरा हमको उनके जीप से दिखाया। और मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि जब हम हमारे RS गवई जो बिहार के
गवर्नर थे, वो और मैं था, और वो गाड़ी से पूरा हमको दिखा रहे थे। वो जीप एकदम बीच में बंद हो गई और फिर हम धक्का देने लगे, लेकिन वो बोले नहीं नहीं आप हमारे गेस्ट है। उन्होंने धक्का देकर वो जीप स्टार्ट की थी। तो मतलब ये बहुत ही सीधे साधे आदमी थे, मगर सीधे साधे आदमी थे लेकिन बहुत बड़े दिल के थे। और चंद्रशेखर जी की याद करने के लिए बबलू जी आपने हम सब लोगों को यहाँ बुलाया है। यहाँ मतलब यहाँ सभी हमारे जो घनश्याम दुबे जी पहलवान हैं और ऐसे पहलवान हमारे साथ रहेंगे तो मैं किसी को भी मतलब भूमि प्रचार कर सकता हूँ। और इसीलिए ये पहलवान है मतलब ये भी यहाँ मौजूद है। राकेश सावंत जैसी मतलब वो हमारी पार्टी की मतलब आपने नहीं बताया, वो मालूम नहीं है। राकेश सावंत ने 2 साल पहले आरपीआई में प्रवेश किया है और राकेश सावंत हमारी महिला विंग की ऑल इंडिया की वर्किंग प्रेसिडेंट है और मतलब वो इसमें एंकरेज भी है। और आज तो ये मुझे ऐसी दिख रही थी, संतोष माता जी दिख रही थी। मतलब आपका ड्रेस एकदम ऐसा पावरफुल है कि मतलब आप एक अच्छी मतलब, और आपने जब मुझे मंत्री बनाया तब आपने डांस किया, आपने पेड़े को बांटे, बहुत अच्छी बात है। मुझे मंत्री बनने का शौक नहीं है, लेकिन बहुत दिनों के बाद मुझे मतलब नरेंद्र मोदी जी ने मंत्री बनाया, कांग्रेस वालों ने नहीं बनाया, इन्होंने बनाया है। और ये कांग्रेस वालों को मालूम है कि अटौले क्या चीज है। अटौले उनके साथ थे तो सत्ता में थे, अटौले बाहर गए, वे भी बाहर आ गए। इसलिए मतलब ये सत्ता में और ये लोगों ने मेरा सामान बांध निकाला था। नारायण जी, जब मैं 2004 में चुनाव में शिरडी से हारा था नहीं, मुझे हराया गया था, लेकिन ये कांग्रेस वालों ने मुझे हराया उधर और मैंने कांग्रेस वालों को छोड़ दिया। और फिर इन्होंने मेरे बंगले का सामान बाहर निकाला था। खान मार्केट के सामने मेरा बंगला था, ये टेलुदी स्टेट, जहाँ राम गोपाल जी जो मुलायम सिंह यादव जी के भाई अभी रहते हैं, वो मकान में था। और मैं यहाँ महाराष्ट्र में मैंने कांग्रेस को छोड़ दिया था, और सर्वफ्रंट को छोड़ दिया था। मतलब जो सीपीआई, सीपीएम, समाजवादी पार्टी, जनता दल, ये लोगों के साथ मैंने 2009 के विधानसभा के इलेक्शन में मैंने अलायंस कर दिया था। और इन लोगों ने मेरा सामान बाहर निकाला, लॉक निकाला, वहाँ बुद्ध की मूर्तियां थी, बाबा साहब की किताब थी, मोमेंटो थे, मेरे कपड़े थे, कपड़े के कपाट की चाबी निकालकर इन्होंने मेरा सामान बाहर निकाला। तो मैंने तभी सोचा था कि कांग्रेस को सत्ता को ऐसा ताला लगाऊंगा कि वो चाबी डॉक्टर नरेंद्र मोदी के पास एक चाबी और मेरे पास दूसरी चाबी। जब तक मतलब ये लोग नहीं निकालेंगे तब तक कांग्रेस वाले अंदर मतलब बाहर। तो ऐसा कभी होता नहीं। मतलब इनके जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, इनके मंत्री है, मंत्री नहीं भी रहे, वे 1 साल 2 साल 3 साल वहां रहते हैं। लेकिन मैं समाज का था, लेकिन मैं वो खतरनाक औलाद का मैं हूँ, उनको बाद में मालूम हुआ। और मैंने ये सोचा था कि अगर कांग्रेस ने मेरा सामान बाहर निकाला है तो आने वाले चुनाव में मैं कांग्रेस को सत्ता से बाहर निकालूंगा। और हमने महाराष्ट्र से और केंद्र से बाहर निकाला। इसलिए ठीक बात है, अभी सुपा शंकर जी ने नहीं है, उनको मालूम था कि अटौले कोई उल्टा सीधा बोलेगी, इसलिए तो यहाँ से चले गए। लेकिन वो भी हमारे मित्र है, मतलब वो भोजपुरी में अच्छा बोलते हैं, ये जौनपुर के रहने वाले हैं, ये मैडम आजमगढ़ की है, हमारे वशिष्ठ नारायण जी।